By the way, you should notice one more thing in this proof, that we are saying that n is greater than equal to 2k, right? And from where it is coming, okay, so you know that nk is equal to n minus k, and for k greater than equal to greater than n by 2, then k is giving same result as n minus k. You can interchange these two things. matlab, if you are calculating 6c2 and if you are calculating 6c4, both are giving the same answer. So meaning अगर जो या इसको उल्टा कर ले ऐसे, अगर जो k है वो n by 2 यानी कि 3 से बड़ा है, ठीक, तो तुम k की जगह पे n माइनस के दैट इज 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 रिप्लेस कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर k की जगह पे n माइनस के रिप्लेस करोगे और इसको इन इक्वलिटी को एज इट इज लिखोगे, तो यहाँ से क्या आएगा, n माइनस n बाई 2 इज ग्रेटर देन k। इसको इक्वल भी कर सकते हो, इक्वल टू का भी साइन लगा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे 6 3 और 6 3 भी बराबर ही होगा ना। तो यहाँ से n बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k मीन्स n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2k। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो वो जो प्रूफ था उस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और तुम्हारे टीचर ने जो प्रूफ करा रखा है ना, वो ओनली l इक्वल टू 2 के लिए करा रखा है। बाय द वे हमने जो लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था l इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, बट टीचर ने तुम्हारे इस वाले केस को करा रखा है सिंपली। और जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम पेपर है तुम्हारा, वहाँ पर भी यही वाला केस आया हुआ है। तो हम इसी तक सीमित रहेंगे। तो वो हम स्टार्ट करते हैं अब। सो नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रूफ, राइट? हमें पता है कि एम एल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 टिल n माइनस k प्लस 1 अपॉन k फैक्टोरियल, राइट? तो जो ये न्यूमरेटर है पूरा, इसको मैं इन जनरल लिख सकता हूँ n माइनस आई, जहाँ पर i है वो एक इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब जो रन कर सकता है, जो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो वह वेर i इक्वल टू 0 1 2 टिल k माइनस 1, ठीक है? मीनिंग अगर i की वैल्यू 0 होगी तो n निकल के आएगा, i की वैल्यू 1 होगी तो n माइनस 1 निकल के आएगा, i की वैल्यू 2 होगी तो n माइनस 2 निकल के आएगा, डैश 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 टिल n माइनस के प्लस 1। तो सारे के सारे नंबर्स जो न्यूमरेटर्स में हैं वो कवर अप हो गई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है? ओके, एंड n माइनस j कैन बी रिटन एज ए जे एम जे पावर l, और ये l यही l है जो लेफ्ट हैंड साइड में था। मीनिंग कि ये जो फैक्टर्स होंगे, नॉट एग्जैक्टली फैक्टर्स, ये जो न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स होंगे, ये सारे के सारे नंबर्स को मैं 2 नंबर्स में डिवाइड कर सकता हूँ, एक ए जे में और एक एम जे की पावर l में, ठीक है? और ख़ासियत ये है कि इन दोनों नंबर की ए जे इज फ्री फ्रॉम एलथ पावर। मतलब ए जे के पास पावर l नहीं है, ध्यान देना, ये इस पे लिखा है, ये लिख दिया मैंने। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये एक फंडामेंटल थ्योरम से आता है। दैट थ्योरम यू कैन इग्नोर राइट नाउ, आई मीन या जस्ट फॉरगेट इट राइट नाउ, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि वी विल प्रूव दैट फॉर
डिफरेंट आई मीन जो हमने यहाँ पे जे लिया वो आई ही है, मतलब इसको मैंने यहाँ पे जे बोल दिया, इसमें कन्फ्यूज मत होना कि डिफरेंट आई, चलो इसको आई बोल देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। वी विल प्रूव दैट फॉर डिफरेंट आई, मतलब अगर आई की वैल्यू सपोज कर ले पहले 1 है और फिर 10 है, तो डिफरेंट आई की जो वैल्यू है अगर दिस ए आई, जो ये फैक्टर आएगा ए आई इज डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये पूरा स्टेप 2 का गोल है, ध्यान देना। दिस इज द गोल ऑफ स्टेप 2। गोल इज ए आई इज नॉट इक्वल टू ए जे फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। हमें ये प्रूव करना है। क्यों करना है आगे समझेंगे। ठीक है, तो हमें प्रूव करने के लिए हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। अगेन प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे जब, तो हम मानेंगे कि ए आई जो है वो ए जे के बराबर है फॉर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, और इसको हम मान लेते हैं कि आई इज़ ग्रेटर देन जे मान लेते हैं, क्योंकि बराबर नहीं है तो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, तो हम छोटा मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस आई को हमने लिखा है ए आई एम आई पावर एल, और एन माइनस जे को क्या लिख देंगे, जस्ट आई की जगह पे जे रिप्लेस करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर ए आई ए जे एम आई एम जे एल ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर। ओके गुड, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि भाई ये चीज़ है करके। उसके लिए हमने प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन किया। तो वी नो दैट आई इज़ लेस देन इक्वल टू जे, हमने ये मान रखा है ऊपर देख यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ अगर तू निगेटिव साइन लेगा तो ये हो जाएगा, ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। दोनों तरफ एन जोड़ेगा तो एन ऐड करेगा तो ये हो जाएगा। ठीक, ओके। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एन माइनस ए के आई की जगह पे क्या लिख सकता है तू, ए आई एम आई एल, और यहाँ पर ए जे एम जे एल, और हमने माना कि ये दोनों बराबर हैं ए आई और ए जे, तो इसको हम मान लेते हैं कि दोनों बराबर की वैल्यू ए है। ठीक है, ये दोनों बराबर है तो इन दोनों की वैल्यू ए है ऐसे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन वी कैन राइट कि एम आई एल इज इक्वल सॉरी नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एम जे एल। तो अगर दोनों तरफ 1/L की पावर लेगा तो एम आई इज ग्रेटर देन एम जे, ये निकल के आया हमारे पास। ठीक है, पहला चीज़ ये निकल के आया। नाउ अब इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस ले लें। किस पहला चीज़ सेकंड स्टेप इज दैट ये जो n माइनस आई हमने इक्वेशन नंबर 1 में n माइनस आई और इक्वेशन नंबर 2 में n माइनस जे लिया है, इन दोनों को घटा दे। और देख ये जो पूरा न्यूमरेटर है ये यहाँ से n माइनस 0 से स्टार्ट हो रहा है और n माइनस के प्लस 1 से ख़त्म हो रहा है ना। तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में, मतलब जब मैं n माइनस आई और n माइनस जे के बीच में डिफरेंस ले रहा हूँ तो ये आई कुछ भी हो सकता है, जे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कौन से सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है। देख अगर मैं इसको ले लूँ 10 9 8 करते 1 ले सकता हूँ, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा इन दोनों कोई दो नंबर ले, उनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस कितना हो सकता है। अगर तू 8 और 7 लेगा तो डिफरेंस होगा 1, 8 और 6 लेगा तो डिफरेंस होगा 2। तो सबसे बड़ा डिफरेंस किन के बीच में होगा, सबसे बड़े के बीच में और सबसे छोटे के बीच में। और सबसे बड़े के बीच में सबसे छोटे के बीच में डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर सबसे बड़ा है n और सबसे छोटा है n माइनस के प्लस 1, तो ये कितना आएगा तेरा k माइनस 1। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो सकता है k माइनस 1। तो यानी कि
ये जो है, ये जो डिफरेंस है ये किससे छोटा होगा, k माइनस वन के या तो बराबर होगा या छोटा होगा, यानी कि इससे छोटा या बड़ा होगा या फिर k से छोटा होगा। अगर 10 से के बराबर और 10 से छोटा है तो 11 से छोटा ही होगा। अगर कोई चीज़ 10 से बड़ा या छोटा है तो वो 11 से छोटी होगी। तो हमने यही बोला कि अगर कोई चीज़ k माइनस वन से छोटी है तो k से भी छोटी है, बड़ी है तो k से बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन ध्यान देगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब इन दोनों की वैल्यू पुट करेगा, n माइनस ए और n माइनस जे की वैल्यू पुट करेगा, तो ये क्या आएगा, एम आई एल माइनस एम जे एल इज लेस देन के। ठीक है, और अब यहाँ पर कुछ तुझे याद करना पड़ेगा एग्जाम के लिए कि एम आई एल माइनस एम जे एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जे एल माइनस वन। ये जिन जिन चीज़ों को मैं बॉक्स कर रहा हूँ उनको याद करना, जिन जिन चीज़ों को मैं बॉक्स कर रहा हूँ उनको याद करना। इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर रिमेंबर। ठीक है, तो अगर ये इक्वलिटी सही है तो दोनों तरफ इसके मल्टीप्लाई कर दे ए को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, एम आई पावर एल माइनस एम जे पावर एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एल एम जे एल माइनस वन। ठीक है, और इससे क्या आ रहा है, के इज ग्रेटर देन ए टाइम्स एम आई पावर एल माइनस एम जे पावर एल। अगर के इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है तो के इससे बड़ा हो जाएगा। सोचना, इंटरेस्टिंग है। मान लिया अगर 10 होता, अगर ये 10 बड़ा है 6 से और 6 बड़ा है 4 से तो 10 बड़ा है 4 से। ठीक, तो पहली चीज़ हमारे यहाँ पर ये आ गई। और हमने क्या ले रखा है, इसको नोट करना है यहाँ पे, इसको रिमेंबर नहीं करना है, इसको बस यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया। और वी नो सिंस एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एम जे, जो हमने बोला कि जो ये एम, चलो इसको नहीं भी लिखेगा तो इसको रहने दे, एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ऐसा है। फिर रिमेंबर करने के लिए तेरे पास एक चीज़ और आ गई कि ए एम जे एल माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एम एल जे पावर हाफ। ये रिमेंबर करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनको प्रूव करने जाएगा तो वो अपने आप में 3-3 4-4 स्टेप्स हैं, तो हर एक चीज़ को 3-3 4-4 स्टेप में याद करना इम्पॉसिबल है तेरे लिए। ठीक है, राइट नाउ तो अगर के बड़ा है इससे और ये तो इसमें तो अगर एल मल्टीप्लाई करेगा, एल ए एम जे एल माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एल ए एम जे एल हाफ। ठीक है, अब देख अगर के बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे तो के बड़ा होगा इससे। हाँ, सेम लॉजिक। सो के इज ग्रेटर देन एल टाइम्स ए एम जे एल हाफ। ये तेरे को रिमेंबर करना है, कुछ स्टेप्स याद करने पड़ेंगे एग्जाम में। ऐसे और हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 से कि इक्वेशन नंबर 1 क्या आती है हमारे, देख ये ए आई एम आई पावर एल, और ए आई हमने क्या ले रखा है ए, तो ये जो के है वो बड़ा है किससे, एल एन माइनस जे से, है ना। एन माइनस जे क्या था हमारा, ए जे एम जे पावर एल, और ए जे हमारा है ए, तो इसलिए सिंस यहाँ से आ गया। ठीक है, अगेन वन चीज़ आपको रिमेंबर करनी है कि एन माइनस जे इज ग्रेटर देन एन हाफ, तो यहाँ से सारा निकल के आ जाएगा। इसको भी लिख देता हूँ मैं रिमेंबर आर करके। अगर तो बुक भी देखेगा ना तो बुक में भी सीधे एकदम से फटाफट सब लिख रखा है, लेकिन मैंने जब इसको पढ़ा तो मेरे को पूरा दिन लगा समझने में इसको। सो के इज ग्रेटर देन एन हाफ, क्योंकि के अगर इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है,
एक्चुअली ये एल होगा यहाँ पर, एल। तो ये रिजल्ट आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया इस पूरे चीज़ से कि के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। बट लास्ट वीडियो में क्या था, लास्ट स्टेप 1 जो था वहाँ पे था हमारा के, जो एन था, ये जो अभी हमने निकाल के आए वो क्या निकल के आया, एन इज़ लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। अभी स्टेप 1 में क्या था हमारा कि एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर, देखना लास्ट वीडियो। तो ये आपस में, ये जो पहला कॉन्सिक्वेंस था और ये जो दूसरा कॉन्सिक्वेंस हुआ, वो दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने अज्यूम किया था यहाँ पर, क्या अज्यूम किया था कि दिस थिंग, सॉरी, ये चीज़ जो हमने अज्यूम कर रखी थी यहाँ पर कि ए आई इक्वल टू ए जे इक्वल टू ए इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर लिखना तो कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स ए आई इज नॉट इक्वल टू ए जे इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो जो सेकेंड स्टेप था, सेकेंड स्टेप में हमने क्या प्रूव किया है, वी हैव शोन that all AIs are distinct। ये हमने प्रूव किया सेकेंड स्टेप का, ये पूरा का पूरा कंक्लूजन निकल के आता है। अभी क्यों किया हमने, आगे हम देखेंगे क्यों किया हमने। और अगर तू ये स्टेप्स अगर तू नहीं याद करना चाहता है, ठीक है, यू कैन जस्ट सी द बुक में देखना तो छोटा सा इतने से पार्ट में सारे के सारे चीज़ लिख रखी हैं, उसको तो लिख सकता है, बट यू हैव टू राइट इन वर्ड्स कि भाई ये चीज़ क्या बोलना चाह रहा है करके। अगर तू इसको शब्दों में लिखेगा कि लाइक दिस, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि वी हैव शोन दिस ऑल द AIs आर डिफरेंट डिस्टिंक्ट, सो देन यू कैन गेट गुड मार्क। तो अब जब स्टेप 3 आता है, स्टेप 3 डायरेक्ट तू लिख सकता है एग्ज़ाम में, we can show that AIs AIs are वन या वन कॉम, मतलब कोई नंबर हो सकते हैं के तक इन सम ऑर्डर है, मतलब समझ रहा है कि मान ले तो A0 की बात करें, A0 इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है आउट ऑफ दिस के नंबर्स। मान ले सपोज कर ले 3 हो गया, ठीक है, और A1 ऐसे ही करते करते मान ले 2 हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स के तक जा सकता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमने क्या माना क्या प्रूफ में कि के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये है कि AI, जो AI की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और टिल ग्रेटर देन 4, ऐसे लिख सकते हैं। AI implies that AI can be starting from 1 to के ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब लेकिन हम कौन सा केस डील कर रहे हैं, L इक्वल टू T2 वाला केस डील कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम L इक्वल टू 2 वाला केस डील कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब L इक्वल टू 2 है, अगर जब L इक्वल टू 2 है तो और K इक्वल टू K इज़ ग्रेटर देन 4 है, यहाँ पे ध्यान देना, K इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो अगर जब AI की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि AI की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने बोला ना कि AI की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कहाँ से स्टार्ट होके 1 से स्टार्ट होके K तक, और K यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। K कुछ भी हो सकता है, K मान ले 10 है ना। तो K अगर 10 है तो AI की वैल्यू कहाँ क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 तक कुछ भी हो सकती है। तो जब AI की वैल्यू 4 होगी
जब ए आई की वैल्यू 4 होगी तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या लिख सकते हैं, ए आई को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। लेकिन हमने बोला था हमने बोला था कि भाई जो ए आई वाला पार्ट है वो है एलथ पावर फ्री पार्ट है ना। मतलब कि जो ये ए आई होगा और उसकी जो पावर होगी 2, मतलब एल, कुछ भी हो सकती है वो पावर, यहाँ पर 2 है वो, तो अगर उसको तो एल के बराबर रखेगा तो यानी कि इसका मतलब ये है कि एल इक्वल टू 2 इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर ये पॉसिबल होगा, एल इक्वल टू 2 इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल होगा तो क्या होगा कि ये पावर फ्री वाला पार्ट नहीं बन रहा था कि इसमें पावर बन रही है ना, इसीलिए एल इज़ नॉट पॉसिबल। रिपीटिंग हमने क्या क्या स्टार्ट किया, कैसे कैसे किया हमने स्टेप 1 लिया था। स्टेप 1 में हमने क्या प्रूव किया कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4k²। ठीक है, हमने पहले पार्ट में ये प्रूव किया कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k²। सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव किया कि कोई भी न्यूमरेटर बाइनोमियल कोफिशिएंट का कोई भी न्यूमरेटर फैक्टर को हम लिख सकते हैं ए आई एम आई की पावर एल में, वेर ए आई कैन नॉट हैव एलथ पावर। ठीक है, और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ध्यान देना, एन के इक्वल टू एम एल से स्टार्ट किया था विथ के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड एल इक्वल टू 2। यहाँ से स्टार्ट किया था। तो स्टेप 1 में ये किया, स्टेप 2 में ये किया, स्टेप 3 में ये किया कि जो ए आई कैन बी अ नंबर फ्रॉम द सेट 1 2 डैश डैश के तक। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था। यह तीसरा पार्ट हमने प्रूव नहीं किया, बट इसको तो ऐसे एग्जाम में लिखते हैं, ये स्टेप्स बता रहा हूँ मैं लिखने के। अगर जब ये 3 स्टेप तुमने लिख दिए उसके बाद बोलना कि when k is greater than equal to 4 then ai can be 4, क्योंकि हमने क्या बोला, ए आई क्या हो सकता है, 1 2 3 कुछ लेकर के k तक हो सकता है, और k यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, k की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 4 से बड़ी भी हो सकती है, तो यानी कि ए आई की वैल्यू 4 हो सकती है। और अगर ए आई की वैल्यू 4 हो सकती है तो 4 तो एक अपने आप में परफेक्ट पावर वाला नंबर है ना, तो ए आई 4 इज़ नथिंग बट 2 की पावर 2। ठीक है, और हमने क्या बोला था कि ए आई कैन नॉट हैव एलथ पावर, यानी कि एलथ पावर यहाँ पे क्या है, 2। तो एंड वी नो दैट ए आई कैन नॉट हैव एलथ पावर बट वी हैव 2 पावर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर, implies that L equal to 2 is not possible। ठीक है, समझ में आना चाहिए अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हमने बोला था कि यहाँ पे स्टेप 2 में बोला था कि भाई ए आई कैन नॉट हैव द पावर ऑफ एल, और लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि जब 2 हो रहा है तो पावर हो रही है, पावर दिख जा रही है हमें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहाँ पर, कॉन्ट्राडिक्शन। उसके बाद लिखना है एल इक्वल टू इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये सारा पूरा प्रूफ हुआ। अब ध्यान देना, ये वाला पार्ट थोड़ा लेंदी है, इस वाले पार्ट को तो बहुत छोटे तरीके से लिख सकते हैं, जो बुक में दिया हुआ है उसको तो
कर सकता है बहुत छोटे से पार्ट में, और इसको तो डायरेक्ट लिख सकता है एग्ज़ाम में। अब तेरी मर्जी तो कैसे करेगा इसको एग्ज़ाम में, लेकिन अगर तू समझ रहा है चीज़ों को तो शायद करना आसान होगा तेरे लिए। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रूफ था ये, बहुत लेंदी प्रूफ है, क्योंकि ये जो प्रूफ है ये अपने आप में बहुत बड़ा है प्रूफ, तो उसको करना इट्स लाइक वेरी टीडियस टास्क। ओके, सो टेल मी हाउ इट इज़ गोइंग। तो यहाँ से हमें दिख गया कि अब भाई अगर k इज़ ग्रेटर देन 4, या फिर जो हमने कंडीशन लिख रखी थी कि k इज़ ग्रेटर देन दिस थिंग, k इज़ ग्रेटर देन 4 को हमने कैसे लिखा था ऊपर कि k इज़ बिटवीन n 4 एंड n-4 ऐसे लिखा था ना, और समथिंग कैसे लिखा था मैं भूल गया। सो उसको देख लेना कैसे लिखा था। तो अगर जब ऐसा केस आएगा तो अगर k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो n इक्वल टू 2 इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। n इक्वल टू 2 इज़ नॉट पॉसिबल। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा था ऊपर k के लिए। ये सारी कैलकुलेशन मैंने करी कि कैसे कैसे ये चीज़ें बोल रहा है, बट तेरे को समझने की इतनी ज़रूरत है नहीं इन चीज़ों को, क्योंकि अभी तू बहुत एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ रहा है चीज़ों को। बस तू कॉन्सिक्वेंस याद रख कि भाई ये थ्योरम बोल क्या रही है, ये टॉपिक, ये चैप्टर मुझे बोल क्या रहा है करके। अगर उतना भी तू अभी याद कर लेगा, मतलब तेरे को धीरे धीरे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, तो वो भी सफिशियंट है तेरे लिए। ठीक है, सो या दिस थिंग। तो हमने फाइनली क्या प्रूफ कर लिया कि हमने ये प्रूफ कर लिया कि जो n k है, इसमें अगर जो आपकी वैल्यू है k की, अगर वो 4 और n-4 के बीच में है तो l इक्वल टू 2 इफ देन नॉट पॉसिबल। और इससे भी, ये तो तुम्हारे मास्टर ने करवाया है, इससे भी जनरल प्रूफ है कि l इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है ना कि जो ये हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं n k, ये कुछ ही केस में हम इसको परफेक्ट पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 16 है, 16 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, 84 स्क्वायर, दिस थिंग 27 इज ए परफेक्ट क्यूब है। सिमिलरली 64 इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक। 64 इज ऑल्सो ए परफेक्ट, 32 इज ए परफेक्ट पावर 4। तो ऐसे ही जो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो परफेक्ट पावर नहीं है इन जनरल। कुछ स्पेसिफिक केस है जहाँ पर वो परफेक्ट पावर है, स्पेशली जब अगर ये वाला केस आता है जब k इज़ बिटवीन दिस रेंज और l इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो कभी भी ये परफेक्ट पावर नहीं बन सकता है। कब परफेक्ट पावर बनता है वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। तो ये लर्निंग है इस पूरे चैप्टर से, इस पूरे जो बुक में चैप्टर है अपने आप में। तो ये बुक में क्या चैप्टर का नाम था कि द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर नेवर, और ब्रैकेट में था ऑलमोस्ट पावर। तो ऑलमोस्ट और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ था उसका मीनिंग समझ में आया होगा आप तुझे फाइनली।